दुर्लभ शरीर पाकर भी जो भगवान में नहीं लगता, कान से कथा नहीं सुनता, जिह्वा से भगवान नाम नहीं गाता, नेत्रों से भगवान का मधुर दर्शन नहीं करता, कर से भगवान की सेवा नहीं करता, पांव से तीर्थ की यात्रा नहीं करता, श्री मंदिर की परिक्रमा नहीं करता, भगवान के सन्मुख नहीं उपस्थित होता, वो क्या है? उसकी इंद्रियां केवल विषयों में ही डोलती रहती। किसी ने पूछा, महाराज संसार में रहकर इनसे कैसे बचा जाए? बचिए किसी से नहीं, इनको मोड़िए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हर घड़ी इन पे संयम के घोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। रोकिए कुछ मत। इंद्रियां रोकने से रुकेंगी नहीं, इनका अपना चंचल स्वभाव है इंद्रियों का। नासिका से आप गंध नहीं रोक सकते हैं, जिह्वा में जो रस है वो रस नहीं रोक सकते हैं। कान का सुनने का स्वभाव है। अभी यहां बैठे हैं हम लोग कथा में, कुछ गिरे, क्या गिरा हो? अपने से क्या अर्थ क्या गिरा है? अरे और बहुत आपको सटीक उदाहरण बताऊं। मेरे से मिलने कई लोग आ जाते हैं, तो जब सामने वाले को समय देता हूं और उससे बात करता हूं, तो मेरा टेलीफोन यदि बजता रहता है तो मैं उसको उठाता नहीं हूं, क्योंकि मैंने समय आपको दे रखा है। मुझे तो उलझन नहीं होती है, परंतु जो मिलने आता है मैं अपनी सहजावस्था में बैठा रहता हूं। अंत में वो इतना परेशान हो जाता, कहता है कि आपका फोन बज रहा है। तो मैं इसमें आग्रह करता हूं कि भैया, फोन करने वाले को नहीं पता कि मैंने आपको समय दिया है, ये समय आपके साथ है। वो बज रहा है, पलट दीजिए। हम टेलीफोन अपनी सुविधा के लिए रखे हैं, करने वाले के लिए नहीं, कि आप जब करोगे हम उठा ही लेंगे। हो सकता है हम उसके पास न हो। ठीक इसी प्रकार यह शरीर किस लिए है? तो भगवान में रमने के लिए है। नर तन पाकर विषयों के रस में उलझने के लिए नहीं है। आंख अपना देख रही है, कान जो चाहे सुन रहा है, जिह्वा जो चाहे पा रही है, जो चाहे बोल रही है। अरे भाई क्या है ये सब? क्या उत्पात करते हो? यह जान लेना आवश्यक है। चाहे जो न बोला जाए, जो हम बोल रहे हैं वो सुरक्षित है। आजकल तो डेटा सुरक्षित होने लगा, सबका डेटा है। ऐसा कुछ न किया जाए कि हमारा भी डेटा सुरक्षित रहे, नहीं किया जाए। सरकार ने यह बात त्रेता में रखी, वर्तमान में भी कितनी इसकी उपयोगिता है, दर्शन करिए। और जो मनुष्य का देव दुर्लभ शरीर पाकर विषयों में ही डूब रहा है, वो इस अमृतमय शरीर, अमृत से भरा यह दिव्य पात्र मनुष्य का शरीर अमृत को पलटकर उसमें विष ग्रहण कर ले रहा है। नर तनु पार विषय मन दे, तो पलटी सुधा ते सच विष मेरे प्रभु कहते हैं वो जीव सठ है।
जो करना है वो न करके और कुछ और कर रहा है वो सठ है। समझाने बताने पर भी जिसके समझ में नहीं आए वो मूर्ख है। फूलई फरई के वेद जदब सुधा भर सही जलद मूर्ख हृदय नचेत। जो गुरु मिले विरंची सब ब्रह्मा जी के जैसा गुरु मिले तब भी उसकी चेतना नहीं। जान लेना है अमृत भरा पात्र यह शरीर। देखिए जरा अपने सौभाग्य का दर्शन करो। दोनों आंखें हैं, दोनों कान से सुनाई पड़ रहा है, दांत भी हैं। अरे नहीं 32 हैं 16 तो हैं, है ना। हाथ पांव चल रहा है, पा लेते हैं, पच जाता है। सौभाग्य की सूचिका जब बनाएंगे आप तो सबसे ऊपर हो जाएंगे हम। कितना सुंदर, कितना दिव्य परमात्मा ने हमको बनाया है। सब कुछ होता, मान लीजिए पाँव न होता, कैसे आते टहलते दर्शन करते। सब होता, ये दोनों जो टकटका देखते हैं ये न होते। सब कुछ होता, सुनाइए न पड़ता, तो वो बक्से में कान लगाना पड़ता। देखो महाराज क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता है। हम सौभाग्य की क्या सराहना करें साहब। ओह, अब आज इस खंड विखंड प्रकृति की लीला के काल में हम आप सुरक्षित हैं, ये भी परमात्मा की अपने प्रति करुणा मानी है। इसलिए पूरा आश्रय करिए, पूरा आश्रय। बार बार टहलिए भी नहीं, एक बार दर्शन दूर से कर लीजिए, बस जय जय दूरी बना के रखिए। मनुष्य का शरीर पाकर भगवान में न लगकर और विषयों के रस को प्राप्त करने में लगा है, वह जीव सठ है। सठ को भी सुधरने का भगवान अवसर देने की क्या बात कहते हैं। सठ सुधरे ही सतसंगति पाई। ये विष क्या है? विषयों में आसक्त विष ग्रहण है। कल आपसे निवेदन किया ना, विषयों की कोई सीमा नहीं है। रस जल में कब तक, सीमा नहीं। गंध पृथ्वी में सीमा नहीं, रुकेगा नहीं। नासिका अंत तक गंध चाहती है, जिह्वा तो पूछिए मत। ये जब भगवत उन्मुख हो जाएंगे तो धीरे 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 इनमें इनका भाव रमने लगेगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान की सेवा का कुछ सिद्धांत कहा।